एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम देखा था, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज इस क्लास में बेसिक से एडवांस चलेगा, इसलिए ध्यान ये रखना, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आगे मत बढ़ो, वीडियो को बैक करके फिर से देख लो। देखो, परसेंटेज, परसेंट एज, इसमें आता है वर्ड परसेंट। सेंट मीन 100, पर मीन्स उसकी तुलना में। अब बात समझ रहे, पार्ट्स क्लियर है। अब परसेंट को क्या बोलते हैं? पार्ट्स आउट ऑफ 100, पर 100 भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? परसेंटेज मीन्स 100 की तुलना में कोई चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं एक इंसान है, उसके 450 मार्क्स आए 12th में आउट ऑफ 500। अब रिलेटिव्स क्या पूछते हैं? कितनी परसेंटेज आई, है ना, वो मार्क्स थोड़ी पूछते हैं। अब 450 मार्क्स आए 500 में से, तो रिलेटिव्स क्या पूछते हैं कि 100 की तुलना में बताओ, 100 की कंपैरिजन में बताओ। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ऊपर मार्क्स लिखेंगे, नीचे टोटल मार्क्स लिखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसर, ये कैंसर, ये आएगा 9 5 ज़ा 45, यानी कि हमारा आंसर आया 90%। अब हम किसी को बोलते हैं 90% हमारे मार्क्स आए हैं। क्लियर हो रहा है कि हमने 450 मार्क्स लिए आउट ऑफ 500, तो किसी ने जब पूछा कि परसेंटेज में बताओ, हमने उनको 90% बताया। आपको अगर ये बात क्लियर है, अब परसेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा पिज्ज़ा है, ठीक है, उसके 3 पीसेस, ठीक है, 1 2 3। अगर फुल पिज्ज़ा को 100% मानते हैं, तो इसके 3 पीसेस कितने कितने होंगे? 33%, 33% और 33%। आप बात समझ, मैंने 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसी पिज्जे को एक मानूं, पूरे को एक मानूं, तो 3 हिस्सों को कैसे बोलूंगा? 1/3, 1/3, 1/3। आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि मैंने 1/3 कैसे लिखा, मतलब उसका तीसरा हिस्सा। जैसे एक ब्रेड है, ध्यान यहाँ पे, ब्रेड पूरा है, 100 पूरा है, 100, ठीक है। अब मैंने इसके 2 पीसेस कर दिए, ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। और मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि पहले ब्रेड 1 था, तो उसको मैंने जब आधा किया, उसको 1/2 और 1/2 लिख दिया। आप रियल लाइफ से कंपेयर कर पा रहे हैं? जैसे कोई मिंत्रा पे सेल आती है, तो वहां पे लिखा होता है 999, फिर उस पर आगे लिखा होता है, ये लिखा हुआ है MRP, मतलब इस पे हम बेचते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो बोलते हैं आपको 20% डिस्काउंट देंगे। मैं इसको सिंपल करने के लिए 1000 लिख देता हूँ। 1000 पे हम 20% का डिस्काउंट देंगे। आप इतना तो सब जानते हैं, 20% का डिस्काउंट कितने पे? 1000 पे कितना होगा? 200 माइनस करेंगे, 800। अब आपको क्लियर होगा परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट मीन इन कंपैरिजन ऑफ 100। अब आगे हम फ्रैक्शंस लिखते हैं। फ्रैक्शंस मीन जो बट्टा की फॉर्म में है, ऐसे करके लिखे होते हैं, ठीक है, ध्यान यहाँ पे। अब लेट कर लो हमारे पास 1/2 है, ठीक है, हमने इसको परसेंटेज में बदलना है, हमने 1/2 को परसेंटेज में बदलना है। तो इसका एक रूल होता है, कैसे लिखते हैं? परसेंटेज इक्वल्स टू फ्रैक्शन इनटू 100। आप ध्यान यहाँ पे देना, मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 1/2। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे?
फ्रैक्शन 1/2 इंटू 100, इसका मतलब 1/2 इक्वल्स टू 50%। ये क्लियर है। सेकंड देखो 1/3, इसकी भी परसेंटेज निकालो। 1/3 ये आगे फ्रैक्शन, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100/3 आया, इसको डिवाइड करने पे 100 डिवाइड बाई 3, 33 जा 99, यहाँ पे 1 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 1:3%। ये क्लियर है। आगे देखो 1/4 है, अब इसकी हमने परसेंटेज बनानी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 से कट जाएगा, कितना आया 25%। फोर्थ देखो 1/5, इसको परसेंटेज बनाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा 20 से, ये 20%। फिफ्थ देखो 1/6, 1/6 को कैसे लिखेंगे, 1/6 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 4 ऊपर से 0 आ गया, 6 6 जा 36, रिमेनिंग 4। अब इसको लिख सकते हैं 16:4/6, यहाँ पे इसको काट सकते हैं 2/3 से, इसका आंसर है 16:2/3। आपको समझ आ रहा है। हमने 5 अभी तक फ्रैक्शन देखी है 1/2 की, जिसका आंसर 50% आया, 1/3 33:1/3 आया, 1/4 25%, 1/5 20% एंड 1/6 16:2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ये बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब हम 1/7 देखते हैं। इसी तरह से इसकी होती है 14:2/7। 1/8 की देखो 12:1/2%। 1/9 की देखो ये होती है 11:1/9%। 1/10 की देखो ये होती है 10%। 1/11 की देखो 9:1/11%। आई होप जितनी भी अभी तक हमने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमें कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है, अब परसेंटेज से हमने क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। देखो इसका फार्मूला होता है, परसेंटेज को हमने अगर x% दी है उसको 1/100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो हमारी क्या निकल जाएगी, फ्रैक्शन निकल जाएगी। मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमें 50% की फ्रैक्शन बनानी है, मैंने बोला x% को 50 लिख दोगे अपॉन 100 कर दोगे। क्लियर है, यही तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, परसेंट को भी तो 100 लिखा है, ये जब कटेगा तो 1/2 आएगा। इतना क्लियर हो रहा है। अब जैसे 25% इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, ये वाला परसेंट का मतलब 100, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं 25/100 1/4। क्या आंसर आया। आई होप आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है आपके लिए 10% की फ्रैक्शन निकालो, आपको 10 सेकेंड मिले, निकालो। निकाल ली, चलो अब मेरे साथ देखो 10 इस परसेंट का मतलब 100 कितनी आई 1/10। अब एक और देखो 5% की निकालो, 5/100 इक्वल्स टू 0.05 आर 1/20। ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 5 20 से, दोनों क्लियर है। हमें पता चल गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बढ़ती है। फाइंड द परसेंटेज 20 इज what percent of 100। निकालो 20 इज what percent of 100। 20 100 का कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमने 20 को ऊपर लिखना है, जो जिसमें से निकालना है उसको नीचे लिखना है, 100 में से परसेंटेज निकालनी 20 की, और
उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, ताकि हमें उसकी परसेंटेज के बारे में पता चल गया, 100 की तुलना में पता चल सके। ये 100 कट गया, हमारे पास बचा 20%। मतलब 20 जो है 100 का कितना, 20% है। अब एक क्वेश्चन में और दो, फाइंड 25% ऑफ 80। सॉल्व करो। हो गया, मैं बताऊं, देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए 25%, हमें याद है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। हाफ मीन्स मल्टीप्लाई 80 को यहाँ लिख दिया, 24 जा 80, क्या आंसर आ गया 20। इसको दूसरे तरीके से देखो, अगर हमें फ्रैक्शन नहीं पता, 25% का मतलब अपॉन 100 इंटू 80, ये भी क्लियर है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा 20 आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट आता है। अब देखो, अगर हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू, लेट कर लो स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 80 दी हुई है और फाइनल वैल्यू हमारे पास 60 दी हुई है। मान लो कि स्टार्टिंग वैल्यू हमें 80 दी हुई है और फाइनल वैल्यू हमें 60 दी हुई है। अब इसमें वो पूछते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज। पहले बताओ इसमें ऐसे डिफरेंस कितना है, 20 का। अब पहला है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना है, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, बताओ डिक्रीज कितने का है, 20 का। कितने पे डिक्रीज हुआ है, 80 पे हुआ ना, 80 से स्टार्टिंग वैल्यू 80 थी, हम 80 को नीचे रखेंगे, 20 का डिक्रीज इंटू 100, 4 से 25। तो इसमें कितना कितना डिक्रीज आया, 25% का। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये बात बोल देते कि हमारे पास एक स्टार्टिंग वैल्यू है, वो कितनी है, 80 है, और उसमें 25% का डिक्रीज आया है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, आप निकाल सकते हैं उसको। क्वेश्चन समझ आया, स्टार्टिंग वैल्यू इज 80 एंड डिक्रीज इज ऑफ 25%, फाइंड द फाइनल वैल्यू। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू 80 है ना, उस पर कितना डिक्रीज है, 25% का। इसका मतलब -25/100 ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू करेंगे। आप बात समझ रहे हैं, 80 में से हमको माइनस क्या करना है, 25%, किसका, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू को 25% कितना होता है, निकालो, इसको सॉल्व करो। 25/100 इंटू 80, ये आ गया 20। इसका मतलब है कि 25% 80 का कितना आया, 25% 80 का कितना है, 20। अब 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60, 80 में से 20 निकाले 60। क्लियर है कैसे हुआ। आई होप आपको इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट पता चल गया होगा। जब भी इंक्रीज होगा, जब भी इंक्रीज होगा, तो हमें इंक्रीज को ऊपर लिखना है, कितना इंक्रीज डिफरेंस है जो वो ऊपर लिखना है, अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही डिक्रीज में भी सेम करना है। क्लियर है आपको, आगे बढ़े। अब हम फार्मूलाज देखते हैं, इसमें क्या क्या फार्मूले आते हैं, ठीक है। ध्यान, यहाँ पे पहला आएगा परसेंटेज इंक्रीज का, परसेंटेज इंक्रीज का। इस पे इंक्रीज कितना हुआ, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, इंक्रीज उसमें डिफरेंस कितने का, ये लिखना। ऊपर वाले में हमने डिफरेंस डालना है, नीचे वाले में ओरिजिनल लिखना है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज, ऊपर हमने डिक्रीज डालना है यानी कि डिफरेंस डालना है, नीचे हमने ओरिजिनल वैल्यू डालनी है।
उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। जब आप ये अच्छे से समझ लोगे ना, आपको ये फार्मूला की नीड ही नहीं आएगी। आप बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत सिंपल चीज़ें है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इन चीज़ों को देखता है उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब एक क्वेश्चन आ जाए, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास 10th आर 80 एंड इन क्लास 12th आर 60. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम क्लास 10th टू 12th. आपको क्लियर हो रहा है? एक स्टूडेंट है, उसके 10वीं के कितने 80 नंबर है और 12वीं के 60. ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। कैसे सॉल्व करते हैं? 80 10th में थे, 60 12th में, तो अभी डिफरेंस कितने का गया? 20 का। इतना हमें क्लियर हो गया। अब परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। आपको मैंने बोला ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखना होता है। ओरिजिनल कितनी है? 80। ऊपर हमने डिफरेंस लेना है, डिक्रीज वाला ऊपर लिखना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आया? ये 4 से, ये 25 से, इतना 25% उसके मार्क्स डिक्रीज हो गए। अब मैं कुछ फ्रैक्शंस बताऊंगा, आपको करनी ही करनी है याद। ठीक है, ये अगर याद होगी तो आपका सारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फर्स्ट देखो, 1 मीन्स 100, 1/2 मीन्स 50%, 1/3 मीन्स 33:1/3%, 1/4 मीन्स 25%, 1/5 means 20%, 1/6 means 16:2/3%, 1/7 means 14:2/7, 1/8 is 12:1/2%, 1/9 is 11:1/9%, 1/10 is 10%, 1/11 is 11:9:1/11%. ये आप सारी लर्न कर लो अच्छे से। फिर इस पे एक कंसेप्ट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करो, उनको लर्न करो। हो गई लर्न? आगे देखें। देखो, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इससे ही आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं ना, अब वहाँ पे 10th जो जैसे 7th 8th 9th में पढ़ते थे ना, कि हम एक्स मान लेंगे, बाई मान लेंगे, दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको एक क्वेश्चन निकालने में ही 15 मिनट लग जाएंगे। अगर आप अपनी स्पीड फास्ट करना चाहते हैं तो ये वाला आप कंसेप्ट समझ लें। देखो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये समझ आ गया, पूरा लेसन समझ आ गया। ठीक है, अब जब भी हमें पेपर में बोलते हैं ना परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज होगा, वो इन्हीं फ्रैक्शंस में से देते हैं। इन्हीं फ्रैक्शंस में से क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। लेट कर लो एक बंदा बोलता है क्वेश्चन में कि एक पर्सन के मार्क्स 14:2/7% कम आए हैं। ठीक है, 14:2/7% कम आए हैं। उसने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी होगी, पहले उसके 600 नंबर थे, अब उसके एक्स हो गए। ठीक है, आपने इसको नहीं पढ़ना, आपने इसको देखना है उसके कितने नंबर कम आए हैं, लेस कितने आए हैं? 14:2/7। अब हमें अगर याद है 14:2/7 की फ्रैक्शन 1/7 होती है, हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान यहाँ पे देखना। हमें पता चल गया इसकी फ्रैक्शन 1/7 है। हमने लेट कर लेना है कि उसके पहले मार्क्स पता कितने थे? 7। ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ना, उसको हमने अर्ली मार्क्स मान मान लेने हैं। मतलब कि पहले कितने थे? पहले हमने 7 मान लिए। ठीक है, अब ध्यान यहाँ पे, 7 का कितने परसेंट का डिक्रीज आया? इतने का डिक्रीज आया ना, मतलब हमने लेट कर लिया उसके मार्क्स 7 है और डिक्रीज इतने का आया 14:2/7 का। हमें पता होना चाहिए इस 7 का ये परसेंट का आंसर 1 होता है। अब बात समझ रहे हैं? 7 का 14:2/7% इक्वल्स टू 1।
7 का 14:2/7% इक्वल्स टू 1। फिर से सुनो, 7 का 14:2/7 इक्वल्स टू 1। उसने बोला कितने कम है, -14:2/7%। किसी बंदे ने बोल दिया कि इतने नंबर कम है, हमें पता चल गया 7 में से इतने कम है, मतलब उसका -1 7 में से इतने कम, इतने परसेंट कम, यानी कि -1 6 नंबर आए ना 7 की तुलना में। आप समझ गए? अगर वही क्वेश्चन किस पे होता, 25% पे होता, हम कंपेयर कर सकते नहीं। 100 की तुलना में उसके 75 मार्क्स आए होंगे, सिंपल। 100 की तुलना में 75 मार्क्स है। अब हमें पता है 25% मीन्स 1/4। ध्यान यहाँ पे। अब डिक्रीज कितने का होगा, लेट कितने करना है, लेट करना है हमने कि उसके टोटल मार्क्स 4 है, ठीक है। अब डिक्रीज कितने का होगा, 25% का। 25% कितना होता है, 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है, तो हमने -1 कर दिया। अब 3 मार्क्स है उसके, देखो ये इसको आप 25 4 जा 25 3 जा, मतलब उसके 4 से 3 नंबर हुए, यहाँ पे भी 4 से 3 नंबर हुए। आपको जी चीजें समझ आई? अगर ये क्लियर है आपको तो पूरा लेसन बन जाएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इस पे उलझने के बजाय हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फाइंड 15% ऑफ 200। अब ये क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल है। 15 को 15/100 लिखना है, और हाफ को जगह मल्टीप्लाई और 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 से कट जाएगा, और 15 2 जा 30। इतना तो हमें पता चल गया। अब एक क्वेश्चन आ गया, आ नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 60, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। सॉल्व करो। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास, 50, फाइनल वैल्यू क्या आई, 60। डिफरेंस कितने का आया, 10 का, मतलब 10 बढ़ गया नंबर। अब परसेंटेज कैसे निकलते हैं, इंक्रीज को ऊपर रखते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू को नीचे रखते हैं, इंटू 100, 52 जा, मतलब 20% उस पे नंबर में इंक्रीज आया। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े। आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में पता चल गया, फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया, परसेंटेज के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चंस लाए हैं, आप इनको ध्यान से देखना कि कैसे निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 20% ऑफ 450। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसको ऐसे लिखना, 20% को अपॉन 100 लिख देना, हाफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 450। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 45 इंटू 2 90। ऑप्शन सी 90 इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, 25%। सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, 25% मीन्स 1/4, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो, 25/100 इंटू 640, 1 से 4 से। अब 640 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 160, 16 इंटू 4 64। क्लियर है, 160 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सी पार्ट, 160। थर्ड देखो, आर नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। ध्यान यहाँ पे, 10% मीन्स 10% मीन्स 1/10, 1/10, मतलब एक नंबर पहले 10 था तो उसको 1% बढ़ाया, वो 11 हो गया। 10 का 10% 1। आप बस इतना समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को अलग तरीके से निकालेंगे। 10% मीन्स 1/10, 10% मीन 1/10, मतलब 10 का 10% कितना होगा, 1। अगर लेट कर लो 10 नंबर है, उसको 10% बढ़ाया तो 11 नहीं हो जाएगा। देखो, अब मैं इसी को यहाँ पे लिखूंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये देखना। 10 को 11 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। व्हाट इज द न्यू नंबर, व्हाट इज द न्यू नंबर इफ द ओरिजिनल नंबर वाज 200। देखो, ओरिजिनल ये था, न्यू ये है, ओरिजिनल न्यू। ओरिजिनल अगर देखो, आप बात को समझना, ओरिजिनल की वैल्यू
एक्चुअल क्वेश्चन में 200 दी हुई है, हम ओरिजिनल को 200 से कंपेयर करें, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 इक्वल्स टू 200, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 200 अपॉन 10, 1 इक्वल्स टू 20, मतलब इसमें ए की तुलना बी से की गई है, ठीक है। अब अगर एक 20 के बराबर है तो 11 कितने के बराबर होगा, 11 इंटू 20 220, क्लियर है, सी का थर्ड ऑप्शन। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 120, 40% एक नंबर का 40%, 40 अपॉन 100 ऑफ आर नंबर, ऑफ आर नंबर यानी कि एक्स मान लो, उसका आंसर क्या है 120। 40% ऑफ अ नंबर, 40 अपॉन 100 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है एक्स इक्वल टू 120। अब हमें एक्स निकालना है, फाइंड द नंबर, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन 5, 2 इंटू एक्स अपॉन 5, ये मैंने ऊपर से लाया 2/5 इंटू एक्स इक्वल टू 120। अब मैं एक्स को इधर ही रखा हूँ, पार्ली साइड लेके जा रहा हूँ, 120 को हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 260, 300, 4 का क्या ऑप्शन आया, सी पार्ट, क्लियर। अब दूसरा तरीका देखना यहीं पे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम दूसरे मेथड से, 40%, 40% मीन्स 2/5, आप करना सॉल्व इसको 100 से डिवाइड करके, 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, ये क्लियर है। अब यहाँ पे 120 किसकी वैल्यू है, 120 किसकी वैल्यू है 2 की, 2 का क्या आंसर है 120, 1 का 60, ये क्लियर है। अब 5 का क्या होगा, इसको इंटू 60 कर देंगे 300। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रही, बट आप धीरे धीरे देखोगे समझ जाओगे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 0.35 इंटू परसेंटेज। अब 0.35 को हमने परसेंट में बदलना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये 35/100, ये वाला पॉइंटों में आ गया जी, मतलब नीचे कर दिया, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज करने के लिए, ये आ गया 35%। आपको समझ आई, देखो 0.35 को 1 की तुलना में निकाला है, 1 की तुलना में, एक की तुलना में 0.35 कितना होता है, अगर एक 100 है तो ये 35% नहीं होगा, सिंपल है, कोई कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, आर स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट इज परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसर, ये कैंसर। अब 360 को हमें 5 से डिवाइड करना है, कितने से जाएगा, 7 5 जा 35, बच गया 10, 5 2 जा 10, 72% इज अवर करेक्ट आंसर। सिक्स्थ का डी पार्ट 72। सेवंथ देखो, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इफ अ वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 200 टू 150, स्टार्टिंग वैल्यू 200, फाइनल वैल्यू 150, डिफरेंस कितने का 50 का। परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, यहाँ पे देखना 50 का डिक्रीज आया, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 200, ऊपर डिक्रीज, नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये आंसर, ये 25 से डिक्रीज कितने का आ गया 25%। सेवंथ का बी पार्ट क्लियर है। एट्थ देखो, व्हाट इज 10% मोर देन 250, 250 से 10% ज़्यादा कितना होता है, बात को समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है कि दिमाग कैसे घुमा रहा है। 250 प्लस 10% ऑफ 250, इसका मतलब यही हुआ ना, आप समझ रहे हैं, 250 में कितना जोड़ना है, 250 का 10%, 10% मोर देन 250। अब सिंपल सी बात करो, अब 250 का 10% निकालो, ये 250 का 10% कितना है 25, ठीक है। अब 250 पे 25 ऐड कर दो, मोर पूछा ना उसने, 5 5 टू 7 275, क्या आंसर है एट्थ का सी पार्ट, क्लियर है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, अब ध्यान यहाँ पे देना, 10%, 10% मीन्स 1/10, ये हमें क्लियर है कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब लेट कर लेते हैं कि अगर 10 है तो उसमें 10% इंक्रीज यानी कि 1 का इंक्रीज 11 होगा। 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 250, यहाँ से 10 की वैल्यू 250, ए की वैल्यू 25,
अब पूछा किसका, 11 × 25 करना है। ये कितना आता है, 25 और 25 275। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 9th देखो। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 20%, इट्स न्यू प्राइस बिकम्स 800। सोचना चीज को कि क्या बोला हुआ। उसने बोला 100 की चीज थी, वो हमने डिक्रीज कर दी 20% से, यानी कि अब वो 80 की रह गई है। आप समझ गए। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 20%, पहले वो 100 की थी, अब वो रह गई 80 रुपीज की। इट्स न्यू प्राइस बिकम्स 800। न्यू प्राइस ये वाला 800, किसकी, 80 की वैल्यू 800। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 800/80। ये 10, ए की वैल्यू 10। अब हमें 100 की वैल्यू निकाली, 100 × 10, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो क्या था, 1000। 8th का सी पार्ट। आप लॉजिकली सोचोगे ना, ऐसे देखोगे ना क्वेश्चन को, 100 में से 20% कम हो गया, बचा हमारे पास 80%। 80% ही हमारा न्यू प्राइस है, उसकी वैल्यू 800 दी हुई है। 80 को 800 से कंपेयर किया, ठीक है, तो 1000, 100 की वैल्यू कितनी होगी, वो 1000 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, देखने से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 50% ऑफ अ नंबर इज 90। 50% ऑफ अ नंबर x इक्वल्स टू 90। हमें x की वैल्यू निकालनी, फाइंड द नंबर। आप खुद सोचना, एक बार सोचो इसको। अगर कोई चीज 50% 90 है, तो 100% 180 नहीं होगी। सोचने वाली बात है ना। इसको सॉल्व करते, यह 1/2 x/2 इक्वल टू 90। x इक्वल टू, ये पार्ली सट गया, इसको कर दिया 180, x इक्वल टू 180। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 75%। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 75/100। 3 4, 25 3 25 4 11th का सी पार्ट। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखें, 12th। फाइंड 5% ऑफ 600। कैसे निकालते हैं, 5/100 इंटू 600, 30। 13th क्वेश्चन देखो। इफ द सैलरी ऑफ 10,000 इज इंक्रीज बाय 15%, व्हाट इज द न्यू सैलरी। देखो यहाँ पे पहले सैलरी कितनी थी, 10,000, उस पर इंक्रीज कितने का आया, 15% का। 15% ऑफ 10,000, न्यू सैलरी ये आ गई। पहले 10,000 थी, उस पर 10,000 का 15% बढ़ गया। 15% 10,000 का कितना होता है, निकालो। 10,000 का 15%, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 1,500 रुपया 10,000 पे बढ़ गया। 10,000 पे 1,500 बढ़ गया, कितनी है गई, 00511, 11,500। न्यू सैलरी 11,500 रुपीज। 13 का सी पार्ट। व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 45। अब उसने हमें आंसर में दे दिया है कि कितने परसेंट उसका 45 होगा, निकाले। आप ऐसे लिख सकते हो, 45/300 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये आंसर होगा हमारा। आप बात समझ रहे हैं कि 300 का 45 कितने परसेंट है, 300 का 45 कितने परसेंट है। मैंने 45 को ऊपर रखा, 300 को नीचे रखा, इंटू 100 कर दिया। ये कैंसर, ये कैंसर, 15% इज अवर आंसर। 14th का सी पार्ट। A man saves 20% ऑफ हिज इनकम। लेट कर लो उसकी इनकम 100 है, ठीक है, सेविंग कर रहा है वो 20 रुपीज। ध्यान यहाँ पे देखो, एक होता है सेविंग, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। तीनों चीजें पता है। सेविंग मतलब उसका कितनी बचत है, इनकम कमाई, एक्सपेंडिचर खर्चा। ये सिंपल टर्म्स है, आपको समझ होंगी। अ मैन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। मैन की इनकम 100 रुपीज, 20 सेव कर दिए, 20 सेव कर दिए, पीछे कितना बचा, 80। इतना क्लियर है। इफ हिज इनकम इज 8,000, हाउ मच डज ही सेव। 8,000 का 20% कितना होता है, इनकम कितनी है उसकी, 8,000।
बचाता कितना है 20%। इसको डिवाइड में 100 कर देंगे, 20% निकालना ना 8000 का। ये कैंसर 8 टू द 16, 1600 उसकी सेविंग है। अब खुद सोचो एक बंदे की 8000 इनकम है, 20% बचा रहा है, 1600 ही बचेगा ना, सिंपल। 15th का सी पार्ट, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 10,000 टू 11,000। ध्यान यहाँ पे सोचो एक बार, 10,000 से 11,000 हो गई, 10,000 से 11, डिफरेंस कितना 1,000 का डिफरेंस ऊपर, अपॉन जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वो नीचे, इंटू 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना 10% इंक्रीज आ गया। 16th का सी पार्ट, व्हाट इज 150% ऑफ 80, 150% ऑफ 80, 150% मीन्स 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80, ऐसे लिख दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 15 फोर ज़ा, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। 15 फोर ज़ा 60, 60 इंटू 2 120, 17 का 120 सी पार्ट। 18th देखो, ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन 500, बट इज द सेलिंग प्राइस। ये 500 क्या होगा, एमआरपी, ठीक है। बात को समझना, तीन चीजें होती हैं, एक होती है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है एमआरपी। सीपी, दुकानदार ने किस मूल्य पे चीज लाई होलसेल में वेयर हाउस से। सीपी कास्ट प्राइस, दुकानदार को किस पे पड़ी, वो सीपी होता है। एसपी होता है वो जिस पे बेचता है। एमआरपी होता है जो उसने टैग लगाया होता है, ठीक है। वो बोल रहा है टैग कितने का है, 500 का, और इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया इस पे, 10% का डिस्काउंट दे दिया 500, 500 का 10% 50, उसने बेची कितने की, 450 की। आपको समझ आई बात, 500 का 10% 50, 50 रुपीज उसने कम लिए एमआरपी से, तो सेलिंग प्राइस 450 आ गया ना, ठीक है। समझ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 50 आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। देखो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 50%, 50, टोटल 50 स्टूडेंट्स है, टोटल 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 60% बॉय है। 60% का हम किसका निकालेंगे, 50 का, 50 का 60% कितना आता है, 30, इसका मतलब 30 बॉयज है। तो आप सोचो अगर टोटल बच्चे 50 है, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी। सोचने की बात है ना, 50 स्टूडेंट्स टोटल है, बॉयज 30 है, गर्ल्स 20 नहीं आएंगी। 50 पूरे हैं, 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां। अब 20th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज व्हेन इज नंबर चेंजेस फ्रॉम 80 टू 100। एक नंबर 80 से 100 हो रहा है, 80 टू 100, 20 का इंक्रीज कितने पे, 80 पे, इंटू 100, 21 से 20, 24 से 80, क्या आंसर आया 25%। आई होप जितना हमने पढ़ा है आपको क्लियर होगा। ये बेसिक टर्म्स थी, हमें अगर ये समझ आ गई हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस पे, ये सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ही मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाता हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है, आपने खुद करने की प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं समझ आती फिर यहाँ पे देखना है। क्लियर है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज 90% ऑफ y। देखो लैंग्वेज को समझा करो, x 90% ये मतलब होगा ऑफ y। क्लियर है। अब मैंने ये जीरो काट दिया, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 9/10 लिख दिया, ये वाला वाई मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है। अब इससे पता चल गया हमें x 9 है, बाई 10 है, x 9/10। क्लियर है इतना। अब पूछा देन बाई इज व्हाट परसेंट ऑफ x, हमें ये बताना है कि बाई x की कितने परसेंट है, इसका मतलब x नीचे आएगा, बाई ऊपर आएगा। परसेंट पूछा है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो है ना, आप इसकी फ्रैक्शन याद करो 1/9 की, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1 इंटू 10/9, 1/9 की क्या फ्रैक्शन होती है बताओ।
11:1/9 है ना, क्लियर होगी। फ्रैक्शन करते ही ये 100 कट गया। अब मैं इंटू 10 लिख सकता हूँ ये वाला। ये कितना आया टोटल में 110, ये आ गया परसेंट में। क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन होगा डी। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 111.1%। क्लियर है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, सेकंड करो एक बार खुद। और सेकंड क्वेश्चन देखें। आ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। मतलब एक नंबर एक्स है, दूसरा एक्स का 20% है। एक्स का 20% कैसे निकलेगा? ये क्लियर हो गया। दो नंबर है, एक तो एक्स है, एक एक्स का 20% है। एक्सीड्स 20%, यानी कि ये वाला इससे 20% को एक्सीड कर रहा है, मतलब इसमें डिफरेंस कितना है 40 का। आपको इतनी बात क्लियर हुई? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 से, ये 5 से। x माइनस 1/5 x इक्वल्स टू 40। मैं इसको यहाँ पे लिख के जाऊंगा 5x माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू 40। आगे देखो 5x में से x गया 4x अपॉन 5 इक्वल टू 40। 4x इक्वल्स टू 200, x कितना आ गया 50। आपको क्लियर है? द नंबर इज, x क्या है नंबर, आंसर इज 50। ठीक है, समझ आया। एक नंबर दूसरे से एक्सीड कर 20% से, वही मैंने डिफरेंस लिखा, x लिखा यहाँ पे, ये उसका 20% लिखा। इन दोनों को एक्सीड कितना से कर रहा था वो माइनस करके 40 कर दिया मैंने, सिंपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप इसको नजर मारो फिर मैं करवाता हूँ। देख लिया। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाई 10%। सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन लिखो, 1/10। ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस। अगर 10% से कम हुआ है, पहले उसका 10 रुपये रेट था, अब उसका 9 रुपये रेट आ गया। आप समझ गए बात को? अब आगे लाइन पढ़ो। टू रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। अब इसको फिर से 10 बनाना है। नो को क्या बनाना है 10 बनाना है। आप बात को समझ रहे हैं? क्योंकि पहले वो 10 का था, अब वो 9 का कर दिया, अब बोल रहा है इसको फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाओ, मतलब 10 पे लेके जाओ। अगर कोई चीज को 9 से 10 बनाना है, उसको ओरिजिनल पे लेके जाना है, कितने का इंक्रीज होगा? 1 का। कितने पे होगा? 9 पे। ये तुम्हारा आंसर आएगा। इ- इसी की तो परसेंटेज निकालनी है। अब बताओ 1/9 कितना होता है? ये होता है 11:1/9%। देखो फ्रैक्शन से कितना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी ऑप्शन। आप समझ गए बात को? नेक्स्ट देखो, एक बार इसको रीड करो फिर करते हैं। करें। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। यानी कि एक ब्रोकर की इनकम चेंज ही नहीं हुई, लेकिन कमीशन चेंज होगी। इसका मतलब उसका बिजनेस कम हुआ होगा। पहले 4% था, अब कितना हो गया 5%। क्या क्या इंक्रीज हुआ? कमीशन इंक्रीज हुआ, 4 से 5 कमीशन इंक्रीज हुआ। इसका मतलब बिजनेस कम हो गया ना। अगर इनकम नहीं बढ़ी, कमीशन बढ़ गई, इनकम नहीं बढ़ी, इसका मतलब उसकी जो बिजनेस था वो कम हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ पे ये दो चीजें इक्वल पता कब होती? उसमें एक परसेंटेज बिजनेस का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे आप बिजनेस का कंसेप्ट ले लो, मतलब B1 होगा जब 4% पे, यहाँ पे B2 होगा। आप बात को समझना। अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, 10% कमा रहा है,
लेकिन उसकी इनकम, जो इनकम थी वो अनचेंज्ड है। अगर उसने 10% एक्स्ट्रा का, इसका मतलब अनचेंज्ड इनकम कैसे आएगी? उसकी सेल कम हो गई होगी। आप समझ रहे हैं बात को? यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, यही लॉजिक है कि यहाँ पे कमीशन बढ़ गई बट उसकी इनकम नहीं बढ़ी। यहाँ पे मैं B1 मान लेता हूँ उसकी फर्स्ट जो बिजनेस था, इसको सेकंड B2 मान लेता हूँ। यहाँ पे ये 4% कमीशन थी B1 पे, क्योंकि वो दोनों में इनकम सेम है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ B2 इंटू 5%। अब बात समझ रहे हैं मैं किस कंसेप्ट से जा रहा हूँ? दोनों की इनकम कांस्टेंट है, ये इनकम, ये इनकम। मैंने B1 क्या माना? जब 4% कमीशन थी तब कितना बिजनेस था, जब 5% कमीशन थी तब कितना बिजनेस था। अब निकालो, B1 इंटू 4 इक्वल्स टू B2 इंटू 5। अब हमें पता चल गया B1 के टाइम उसका 5 था। एक मिनट, मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। V1 अपॉन B2, इसको मैं नीचे ले आया, इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। अब पता चला B1 बी B1 बिजनेस के टाइम पे वो 5 रुपये लेता था, B2 के टाइम उसका बिजनेस 4 रुपये का हो गया। आप समझ गए? अब समझो बात को कि 5 और 4 से ये वाला परसेंटेज स्लम्प इन बिजनेस कैसे निकालना है? बताओ मुझे, इसमें कितने का डिफरेंस है? एक का। नीचे किस पे आएगा? नीचे 5 आएगा इंटू 100, 1/5 कितना होता है? 20%। आपको बात समझ आई क्या बोलना चाह रहा था क्वेश्चन में? वो बोलता है इनकम ब्रोकर की सेम रही, मैंने इनकम को सेम रखा। बोलता 4% से कमीशन 5% होगी, लेकिन इनकम सेम है। इसका मतलब बिजनेस में डंप हुआ ना, बिजनेस कम हुआ है। तो वही मैं B1 B2 बिजनेस को माना, उनको कंपेयर किया। पहले पे B1 पे 5 आया बिजनेस, B2 पे 4 आया। 5 और 4 को मैंने परसेंटेज में निकाला कि डिफरेंस कितने का आया, वही परसेंटेज स्लम्प इन बिजनेस आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक बार आप खुद रीड करो फिर पढ़ते हैं इसको। आओ देखें, 5% ऑफ A's income equals 15% of B's income and 10% of B's income equals to 20% of C's income। बात को समझना, सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को। पहले हम ए के लिए निकालते हैं, ये वाला देखना। 5% ऑफ ए इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ बीज इनकम। आपको इतनी बात समझ आई? कोई मैंने राम कथा नहीं लिखी, बस यही लाइन मैंने नीचे लिखी, 5% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी। करो सॉल्व इसको। ये 5 3 से, यहाँ पे हमें बच गया ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1। ये 100 कैंसिल हो गया। ए कितना आया? 3, बी आ गया 1। ये हमें दो चीजें क्लियर होगी, A3 B1। अब सेकंड देखो, 10% ऑफ बीज इनकम, 10% ऑफ बीज इनकम इक्वल्स टू 20% ऑफ सीज इनकम। ये वाली लाइन मैंने नीचे सॉल्व करी है, ठीक है? ये कैसे, ये कैसे? यहां से हमें पता चला कि बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है। अब बात को समझो, हमारे पास ऐसे रेशो है, ये A B C। पहले में 3:1 है और दूसरे में 2:1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, ये वाला इधर कर देते हैं, रेशो निकालते रहे, ये वाला इधर कर देते हैं। 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, मतलब A6 B2 C1 आया। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ A B एंड C। और C की इनकम 2000 दी हुई है। C की अगर 2000 है, C की अगर 2000 है, A की वैल्यू 2000 है, 6 2 8 1 9, 9 की वैल्यू 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 18000। आपको समझ आई बात? ए की वैल्यू उसने 2000 दी थी, मैंने इन तीनों को प्लस किया और 9 आया हमारे पास, 9 को 2000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल इनकम आ गई 18000। 5 का सी पार्ट। आप एक बार फिर से गो थ्रू करो, कॉपी पे निकाल लो, समझो बात को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो।
अब देखो, आ स्टूडेंट स्कोरिंग 20% मार्क्स फेल बाई 30 मार्क्स, ए स्टूडेंट स्कोरिंग 20% मार्क्स फेल बाई 30 मार्क्स। देखना, ये एक लाइन है, ठीक है, उसने यहाँ पे 20% नंबर स्कोर किए, लेकिन उसका डिफरेंस पता है कितना है फेल होने में? 30 का। अब बात को समझो, उस बच्चे के 20% नंबर है, 20% नंबर है, और वो 30 नंबर से फेल हो गया। आप समझ रहे, जहां पे पास होने वाली लाइन होगी, पासिंग से कितने कम? 30 कम। अनदर स्टूडेंट स्कोरिंग 32%, उसने 32 यहाँ पे स्कोर किए होंगे कहीं लाइन पे, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, यानी कि उसका और पासिंग मार्क्स से कितना डिफरेंस आया? 42 का। अब बात समझ गए? क्या समझे? एक बच्चे के 20% नंबर है, वो 30 नंबरों से फेल हो गया, और दूसरे के 32 आए, वो 42 नंबरों से ज्यादा, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा 42 नंबर है। यहाँ पे पास की लाइन है एक, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 और 42, ये आता है 72। 72, इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 20 जमा 12, 32, 12% इक्वल्स टू 72, 12% इक्वल टू 72। ये बात समझे आप? एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। 1% इक्वल्स टू 6, द पासिंग परसेंटेज इज, अभी रुको, पासिंग परसेंटेज पूछी है हमें, यहाँ पे बंदे को पास करवाना है। अब 20 से 30 नंबर बढ़ाए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 30 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 5% की वैल्यू 30 आई। अब 20 पे वो अगर 30 नंबर और ले आता, 20 पे अगर वो 30 नंबर और ले आता, तो ये 25 नहीं बनते, 25%, इसका मतलब 25% पासिंग मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7, करो एक बार इसको खुद। करें। इन अ कॉलेज इलेक्शन, a candidate secured 62% of votes and won by a majority of 144 votes। देखना, 100 वोट टोटल होते हैं, हमें ये क्लियर है 100 वोट होते हैं, 100 वोट्स टोटल में, ठीक है। कितने जीतने वाले ने कितने लिए? 62%, ये भी क्लियर है। हारने वाले के कितने आए? कुछ तो आए होंगे, क्या है? 38%। ये आ गया हमारा विनर, ये आ गया हमारा लूजर। 100 वोट पड़ते हैं, ये तो पता है। 62 ने विनर वाला आ गया, 62 विनर वाला आ गया, हारने वाला मैंने 100 माइनस 62 किया, वो आया 38, एंड वन बाई मेजोरिटी ऑफ 144 वोट्स। विनर और लूजर का डिफरेंस पता है कितने का है? 144 वोट्स का। आप बात समझ गए? 62 माइनस 38% इज इक्वल्स टू 144। ये कितना आता है माइनस करके? ये आ गया 24%। 24% की वैल्यू 144, ये काटो, ये होता है 6 से। 1% इक्वल्स टू 6। अब आपको पता चल गया कि 1% की वैल्यू 6 है। का टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड 1%, अगर 6 है, टोटल कितने होंगे? 100%। 100 वैल्यू क्या आएगी आंसर? 600। इसका मतलब 600 इसका आंसर है। क्लियर हो गया ये? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद रीड करो इसको। देख लिया आपने? व्हाट इज 80% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90? देखना, बात को समझना। 200 की वैल्यू दी हुई है 90, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 90/200। ये आप बात समझ गए? आप पूछिए 80% की क्या वैल्यू होगी? 80% को कैसे लिखेंगे? 90/200 इंटू 80। ऐसे ही यहाँ पे मैंने अगर 80 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मैं 80 से कर दूंगा, सिंपल। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 से 9 4 जा
36। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है, इसको पढ़ लेंगे हम। P is 6 times Q, P is 6 टाइम Q, P equals to 6, Q equals to 1। ये कैसे लिखता हूँ मैं, देखो, P अपॉन Q इक्वल्स टू 6 अपॉन 1, P को 6, Q को 1, ठीक है। वाई वट परसेंट इज Q लेस देन P, Q P से कितना छोटा है, पहले बताओ Q कितना है, P कितना है। Q 1 है, P 6 है, छोटा कितना है, 5 छोटा है। लेस देन 5, आप समझ गए, लेस देन और ग्रेटर देन में माइनस करके ही आंसर आएगा। भाई बट परसेंट पूछा होगा, आप डायरेक्ट उसको अपान में कर दो, लेकिन इसमें पूछा है लेस देन, इसलिए मैं डिफरेंस निकाला। 6 और 1 में 5 का डिफरेंस है। Q लेस देन P, ये ऊपर मैंने लेस देन वाला लिख दिया। P 5/6 कितना आता है, 1/6 कितना होता है, 16 × 2/3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया 16×5 = 80। समझ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 83/1/3, ये आया 83 1/3%। ये पार्ट क्लियर है। अब 10th क्वेश्चन देखो, आप ना इन आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन पक्का पेपर में देखोगे, मतलब ये क्वेश्चन जो है पेपर में पक्का दिखेगा, ठीक है। इसको इतना अच्छे से समझना कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, पेट्रोल पे आता है, ऑरेंजेस पे आता है, बीट पे आता है, राइस पे आता है, टी पे आता है, लेकिन वो लॉजिक सेम ही पकड़ता है। आप समझो बात को। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% की वैल्यू लिखो, 1/4। अब क्या समझे, 25% से रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या होगा, पहले चीज 4 की थी, अब वो 3 की हो गई है। ये बात समझ गए, पहले चीज 4 की थी, अब वो 3 की हो गई है। टू रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल प्राइस, हमें इसको रिस्टोर करना है ओरिजिनल प्राइस में। देखना, पहले 4 की थी, अब 3 की होगी, हमने फिर से 4 की बनानी है, बट बनानी 3 से है ना, ये बात समझने की है। द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई, बताओ यहाँ से कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, कितने पे, 3 पे, 1/3 कितना होता है, 33 से ही 1/3। 10th का ए पार्ट आपको क्लियर है। आप एक बार फिर से देखो इसको, देखा, प्राइस 25% से कम किया, वो मैंने लिख दिया, 4 से 3 हो गया, अब बोल रहा है उसको 3 से 4 बनाना है। जब 3 से 4 बनाना है ना, वो 3 बेस में 3 आएगा, बस इतना सा लॉजिक है कि बेस में 3 आएगा, और ऊपर तो हमें पता ही ये डिफरेंस 1 का है। क्लियर है। आगे देखो, सेम कुकिंग ऑयल पे क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ अ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गया, इंक्रीज हुआ ना, 4 से 5 हुआ। बाई व्हाट परसेंट कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब हम 4 रुपए खर्चते थे, लेकिन अब वही चीज 5 की हो गई है। अब हमें इतनी ही लेनी है जितनी 4 में आती है, 4 की ही चीज लेनी है, लेकिन रेट तो 5 हो गया ना, मतलब हमें डिक्रीज करना है। कितने का डिक्रीज करना है, 1 का, कितने पे, 5 पे, 1/5 कितना, 20%। ये 5 पता क्यों आया, ये क्यों न्यू प्राइस था, हमें ओल्ड प्राइस के हिसाब से ही पैसे खर्चने थे। अब हमें कुछ डिक्रीज करना पड़ेगा, वही चीज हमें कम लेनी पड़ी, कितनी कम लेनी पड़ेगी, 20%। समझ के, नेक्स्ट देखो, एक बार इसको रीड करो फिर करते हैं। कर लिया रीड। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% एम्प्लॉयज आर मैट्रिकुलेट्स, देखो ऐसे होगा, 40% यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, टोटल 100% होगा, ये बात ख्याल रखना। आउट ऑफ रिमेनिंग 50% आर ग्रेजुएट्स, अब इनमें से पूरा रिमेनिंग, अगर ये 40% है, रिमेनिंग कितना होगा, 60%। 60% का रिमेनिंग 50% कितना होता है, 60 का 50% कितना होता है, 30। 30 आर ग्रेजुएट्स, 30 आर ग्रेजुएट्स, 40% में मैट्रिकुलेट लिख दिया, 30 ग्रेजुएट्स लिख दिया, पीछे कितने बचे, 30।
40, 370, 300, ये क्लियर है। और 30 जो रेस्ट है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 180, 30 इक्वल्स टू 180। हाउ मैनी इम्प्लाइज द ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स भी तो 180 ही होगा, क्योंकि 30 ही 180 के बराबर, ये 30 भी तो 180 के बराबर ही होगा। आप समझ गए बात को? एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और 13th क्वेश्चन देखें। 40% ऑफ रीड न्यूज़पेपर एक्स, 40% जो लोग हैं वो एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 50% रीड बाई। आप समझ गए? 40% एक्स, 50% बाई, एंड 10% रीड बोथ। देखना बात को समझना, ये आ गया एक्स वाला खाना, ये आ गया बाई वाला खाना। एक्स 40%, बाई 50%। आपको क्लियर हो गया? 10%। अब आप ना यहाँ पे लॉजिक समझो, बात क्या चलती है। अब टोटल पूरा 40% है, यानी कि ये 10% में उसमें कंक्लूड होगा। इसका मतलब ये 30 प्लस 10% है। आप समझ गए बात को? 30 प्लस 10% कैसे है, क्योंकि 10 हमने उसको भी तो दिया है। किसको दिया है? कॉमन वाले को। अब यहाँ पे देखना, ये 10 मैंने यहीं पे रख दिया बाई वाले का, ये कितना बच गया? प्लस 40। ये आ गया दूसरे वाले, ये टोटल कितनी परसेंटेज आ गई? ये आ गया 80%। इसका मतलब 80% लोग एक्स और वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने नहीं पढ़ते? 20%। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की बात है। कुछ एक्स का हिस्सा हिस्सा बाई में भी जाएगा ना, जो 10% वाले हैं। 10% मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने एक्स और वाई से 10% कॉमन लिया, एक्स के पास बचा 30%, बाई के पास बचा 40%, क्योंकि 10% तो कॉमन वाले आ गए ना, ये वाले। तो ये इसको मैं काट के 30 कर दूंगा, इसको मैं 40 कर दूंगा। आप बात समझ रहे हो? अब इन तीनों को ऐड करूंगा, 30, 10 और 40 को, जो आएगा उसको 100 में से माइनस कर दूंगा, वो नाइदर वाला ऑप्शन होगा। कितना? 20। अब आगे देखो, आपको रीड करो इस क्वेश्चन को। और देखें, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली। 5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पहले साल 100 थी, वो 105 हो गई, यही कहना चाह रहा है। इफ द पॉपुलेशन इन 2008 वाज इतनी, व्हाट वाज इट इन 2005? मतलब हमें उल्टे चलना है, ठीक है। इसमें फार्मूला भी होता है, लेकिन आप फार्मूला छोड़ देना, आप मेरे कहने पे इससे कर लो, ठीक है। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप उससे करना। 2008 में कितनी आई? 138915, ठीक है। 2007 में भी कुछ होगी, 2006 में भी होगी, 2005 में भी होगी। ये क्लियर हो गया? 2005 में 100 थी, ये 105 होगी। अब 105 का 105% कितना होता है? 100 से 5% इंक्रीज किया ना, अब मैं इस पे 5% का इंक्रीज करूंगा। 105 का 5% कितना होता है? 5.25 ना। आप समझ के, यहाँ पे 5% कितना ही इंक्रीज है, माइनर सा तो इंक्रीज आएगा, ठीक है। 5.25 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आया? 5 5 10, ये आ गया 110.25। ये हमारी पहुंच गई 2006 में, 2007 में पहुंच गए हम, 2008 में पहुंचना भाई। इसमें फिर 5% का इंक्रीज कर दो, कितना होता है? 110.25 का 5% निकालो। ये आएगा कुछ 5.75 के करीब आएगा, ठीक है। 5.75 के करीब, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 115.75। अब हमें बदल गए, इसकी वैल्यू कितनी है? 138915, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करने के लिए आप नियरेस्ट नंबर देखो, 138915 किससे डिवाइड होगा अगर 115 रखेंगे? ये मुझे लगता है 1200 से चला जाता है। ठीक है, अब हमें 1 की वैल्यू पता चल गई 1200 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 इंटू 100, ये आंसर। आप इसी लॉजिक से करना, आपका इजीली क्वेश्चन बनेगा, बट हाँ थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन, आप नंबर से खेलोगे आपको आदत हो जाएगी, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4500, मतलब वहां पे मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, टोटल कितने हैं? 4500। 5/9 आर मेल्स, 9 में से 5 मेल है, 9 में से 5 मेल है, 4 फीमेल हुए। 9 में से 5 मेल है, 4 फीमेल हुए। अब 4500 से निकाल लो, अगर 9 की वैल्यू 4500, ए की वैल्यू 500 आई, टोटल मेल कितने आ गए? 2500। 5 को मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया, इसको 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 2000। अब हमें पता चल गया कि जो मेल फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है, 2500 एंड 2000। 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, 2500 का 40% लोग मैरिड हैं, मतलब 1000 मेल्स आर मैरिड इन अ विलेज, 1000 मेल मैरिड है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब बताओ, अगर एक गांव में 1000 मेल मैरिड है तो 1000 ही तो फीमेल भी मैरिड होंगी। सोचने की बात है, औरतों की शादी किसके साथ होगी? मेल के साथ ही तो होगी। अब 1000 फीमेल कितने में से मैरिड है? 2000 में से। अगर 1000 मैरिड है, टोटल 2000 है, इसका मतलब 50% नहीं आया इसका आंसर, 15 का सी पार्ट। आपको क्लियर हुआ, समझ आई? हमने नंबर ऑफ मेल्स निकाले, नंबर ऑफ फीमेल्स निकाले, उसने बोला मेल्स 40% मैरिड है, मैंने मेल्स निकाल दी 40% मैरिड, 2500 का 40% 1000 आया। अगर 1000 मेल मैरिड है तो 1000 ही फीमेल मैरिड है, ये लॉजिक है इसमें कि जितने मेल्स मैरिड उतने ही फीमेल्स मैरिड। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, 16 देखो, एज इनकम इज 10% मोर देन बीज, 10% की वैल्यू 1/10, ए और बी। अगर बी की वैल्यू 10 है, ए की 11 आएगी, ये आपको पता है कैसे आया? एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम। वाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए? बी की इनकम कितनी लेस है ए से? 1/11, 1/11 क्या होता है? 9 से ही 1/11%, सी पार्ट। देखो फ्रैक्शन से 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है, बट फ्रैक्शन को समझना, पहली वीडियो जो मैंने बताई है उसको अच्छे से रट लो, जितना अच्छे से पढ़ोगे इतना ही क्लियर होगा। ठीक है, आप एक बार इसको नजर मारो, देखो कैसे करना है। देख लिया? आप पॉज कर लिया करो, अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो पॉज करके करा करो। देखो, आ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर में मिल्क भी है वाटर भी है, कितना? 10% वाटर। 40 का 10% कितना होता है? 40 का 10% होता है 4 लीटर। आपको समझ आई? वाटर कितना है? 4 लीटर, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब मिल्क कितना है? मिल्क अगर 40 लीटर की कैनी है, उसमें 4 लीटर पानी है, तो एक्चुअली में उसमें 36 मिल्क नहीं होगा। ठीक, इतना समझ गए? ये हमारी पहली लाइन खत्म होगी। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक वाटर 20%? देखो, यहाँ पे लॉजिक लगता है, मिक्सचर में वाटर को 20% करना है। आपको ये बात समझ आई? मिक्सचर में करना है ना। हम लेट कर लेते हैं, हमने एक्स पानी डाला, कितना? एक्स पानी डाला। देखो हमें पता है पानी कितना है, 4 लीटर। हमने कितना डाला पानी? एक्स। और नीचे क्या आएगा? मिक्सचर आएगा, क्योंकि मिक्सचर में वाटर को 20% करना है। मिक्सचर 40 का था, उसमें भी एक्स पानी घुसेगा। समझ गए? अब इसको कितना करना? 20% करना है, लिख दो 20। 20% का ये मतलब होता है ना। ठीक है, आप समझ गए? इसको काटो, ये आ गया 1/5। क्लियर है? 5 4 जा 20 में मल्टीप्लाई करो क्रॉस वाली, 20 + 5x
इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आके 4x हो गया, ये हो गया 20। x कितना आ गया? 5 लीटर। आपको क्लियर है? समझ आया? 5 4 जा 20। समझ आ गया ना? देखो लॉजिक यहाँ पे छुपा है। वाटर किस में डालना है? मिक्सचर में डालना है। नीचे मिक्सचर आएगा, ऊपर वाटर की एडिशन होगी। ठीक है, वाटर में ही एडिशन करनी है और मिक्सचर में भी तो ऐड होगा, ये तो याद रखना। दोनों जगह मिक्सचर में भी तो ऐड होगा। हमने निकालनी तो परसेंटेज है ना एक्चुअल में। ठीक है, देख लिया। ये कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे ही लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे वाला करते हैं। एक और नजर मारो इसको, 19th को। आपने देखा? आओ देखें। इन एन एग्जामिनेशन 35% फेल्ड इन जीके, 25% फेल्ड इन इंग्लिश, 10% फेल्ड इन बोथ। हमने कल एक क्वेश्चन सेम किया था ऐसा ही, अगर आपको याद है तो ये उसी लॉजिक पे है। वेन डायग्राम बना दो, इजिली कर दो इसको। ठीक है, ये आ गया बोथ वाले, ये आ गए जीके वाले, ये आ गए इंग्लिश वाले। पहले मैंने यहाँ पे 10% भर दिया। ठीक है, यहाँ पे 10% आ गया। इंग्लिश में कितने? 25 से यहाँ पे मैं 15 लिखूंगा। 15 प्लस 10 25, ये कंप्लीट 25 आ गया। ये हमें क्लियर हो गया। 35% फेल जीके में हुए हैं, यहाँ पे मैं 25% लिखूंगा। 25% प्लस 10% 35%, ये भी कंप्लीट हो गया 35%। अब हमें एक बात समझ आ गई, फेल्ड इन जीके और इंग्लिश में कितने होंगे? इन तीनों को प्लस करेंगे। फेल्ड इन जीके प्लस इंग्लिश, कुछ तो दोनों में भी है ना, तो ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों का 10%। एक है 15 प्लस 25, 40 10 50, कितने हो गए? 50% दोनों में फेल है। पास कितने होंगे? अगर 100% होती है कोई चीज, 50 फेल है तो 50 पास नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखो, एक बार रीड करो आप इसको। आओ देखें। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज इंक्रीज बाई 25%। ये देखते ही हमें 25% की फ्रैक्शन आनी चाहिए, 1/4। यानी कि कोई चीज 4 से 5 होगी। टीवी पहले 4 रुपए का था, 5 का हो गया। वाई पट परसेंटेज शुड इट बी रिड्यूस टू ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल प्राइस। अब बोल रहे हैं इसको फिर से 4 का कर दो। पहले 4 से 5 का किया, ठीक है, अब 5 से 4 करना है। कोई चीज 5 से 4 कब होगी? जब उसमें 1 का घाटा होगा। कितने पे? 5 पे। आप समझ बात? 1/5, यानी कि 20% की हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी प्राइस में, तब जाके वो ओरिजिनल प्राइस पे जाएगा। क्या आंसर है? 20 का बी पार्ट। क्लियर है? आपको समझ आती है ये बातें? एक बार फिर से देखो। कोई चीज 4 से 5 की होगी, अब बोल रहा है 5 से फिर से 4 की करो। यहाँ पे कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, माइनस करेंगे। कितने पे? 5 पे, क्योंकि अब न्यू प्राइस 5 है। 1/5 कितना होता है? -20%। कितने की रिडक्शन होगी? 20 की। क्लियर है? आओ 21 देखे, रीड करो एक बार। आओ देखिए। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 9 ग्राम्स ऑफ सेविंग लोशन कंटेनिंग 50% एल्कोहल टू मेक इट 30% एल्कोहल। हमें एक चीज दी हुई है कि 9 ग्राम शेविंग लोशन है, 9 ग्राम शेविंग लोशन है। अगर इसमें 50% एल्कोहल है, कितनी? 50% एल्कोहल है। 9 ग्राम का 50% कितना हुआ? 0.45 ग्राम, सॉरी ये आएगा 4.5 ग्राम। आधा बोला है ना, 9 पंजे 45। ठीक है, ये मैंने वही 4.5 ग्राम लिख दिया। इसका मतलब उसमें 4.5 ग्राम क्या है? एल्कोहल है। आपको क्लियर हो गया? 9 ग्राम में 50%,
4.5 ग्राम अल्कोहल आ गई। अब उसने बोला है कि हमें 30% अल्कोहल बनानी है। कितनी बनानी है? 30%। लास्ट क्वेश्चन देखा हमने, जिसमें मिल्क में वाटर को ऐड किया। ऐसे ही हम लेट कर लेते हैं, हमने डालना क्या है इसमें? हमने इसमें पानी डालना है। पानी डाल के अल्कोहल कम करनी है। अब बात को समझो, ये हमारे पास आ गई अल्कोहल। ये क्या आ गई? अल्कोहल। अल्कोहल कम करनी है ना। अब इसमें पानी बढ़ेगा ना, पानी को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। पूरी सोल्यूशन में कम होगी। टोटल मास कितना है बोलो? 9 ग्राम, ठीक है। 9 ग्राम, उसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। और बनाना कितना है? 30%। 30/10। क्लियर है? सॉरी 100। हाँ, 3/10। क्लियर है आपको? करो इसको मल्टीप्लाई। ये आ गया 45, ये इधर गया 45 इक्वल्स टू 9 3 27 प्लस 3x। 45 में से 27 निकालो, कितना बचता है? 15 में 7 18 इज इक्वल टू 3x। ये कट गया, x कितना आ गया? 6। इसका मतलब हम क्या 6 ग्राम डालेंगे? पानी 6 ग्राम डालेंगे, तो हमारी अल्कोहल कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी। किसमें? शेविंग लोशन में। आप इसको 1 2 3 बार देखो, अगर समझ नहीं आ रही, इसी लॉजिक से निकालना। लेट एक्स मत करना, नहीं बनेगा क्वेश्चन पेपर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आ कैंडिडेट्स नीड्स 35% मार्क्स टू पास। ये एक लाइन आ गई 0 से 100 तक। यहाँ पे मैंने रख दिया पास वाला। पास वाले को कितने चाहिए? 35%। ही स्कोर्ड 96 मार्क्स एंड फेल्स बाई 16 मार्क्स। इस बंदे ने 16 नंबर कम लिए। कितने कम लिए? 16 नंबर कम लिए। कितने लिए? 96। अगर 16 लेता तो कितने बनते? 96 और 16 कितना होता है? 112। बिल्कुल, 112 पासिंग मार्क है। हमें क्लियर हो गया। आपको पता चला कैसे किया मैंने? अगर 96 नंबर लेके वो फेल हो रहा है, अगर 16 और ले लेता तो पास नहीं होता, 112 पे नहीं पहुंच जाता। पास कितने पे? 112 पे। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 0.35 की वैल्यू दी हुई है हमें। क्या दी हुई है? 112। एक की निकालो, 112/0.35। अब 0.35 समझ गए ना? ये 35%। एक मिनट फिर से काट के लिखता हूँ। 35% की वैल्यू हमें दी हुई है 112। 1% की वैल्यू दी हुई है 112/35। 100 की निकालनी। 100 समझते हो? मैक्सिमम मार्क्स निकालने। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? ये आया 7 से। 7 पंजे 35। 7 एकम 7, 7 छक्के 42। ये आया 20 से। ये आ गया 320। क्लियर है? क्या आंसर है? 320। आपको समझ आई बात? बस हमें यही लैंग्वेज पढ़नी है कि 16 में 96 जोड़े तो पासिंग मार्क निकल जाएंगे। पासिंग मार्क्स फिर हमें दिए हुए 35%, उसको बैलेंस किया मैंने। 35% इक्वल्स टू 112। तो 100% की कितनी वैल्यू होगी? और 23 में नजर मारो एक बार। आओ देखो। इन एन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स गेट्स 40% वोट्स एंड लूजेस बाय 100 वोट्स। सिंपल है। टोटल तो 100 ही वोट्स होंगे। दो बंदे होते हैं, ठीक है। एक को 40% मिले, 40% मिले, दूसरे को 60% मिले होंगे। आप समझते हो? और 60 और 40 ही तो 100 किया है, ठीक है। एंड लूजेस बाय 100 वोट्स, मतलब इसके इससे कम आए। कितने? 100 वोट्स। 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। तो ये आ गया इक्वल्स टू 100। 1% इक्वल्स टू 5। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रही। फिर से देखो, यहाँ पे देखना। 60 में से 40 निकाले 20। 20% की वैल्यू कितनी आई? 100 आई। 1% की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। 20 पंजे 100।
अगर 1% 5 है, टोटल पोल्ड वोट्स कितने हो गए? 100% होते हैं टोटल पोल्ड। 5 इंटू 100, 500। आओ 24th क्वेश्चन देखो, एक बार रीड करो इसको। इनकम टैक्स इज रिड्यूस बाय 26%, यहाँ पे कामा, एंड नेट इनकम इंक्रीजेज बाय 2/3%, 2/3%। द रेट ऑफ इनकम टैक्सेस, आपको पता है कैसे निकलती है? एक होती है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू नेट सैलरी प्लस इनकम टैक्स। मतलब हमारे खाते में यही पड़ती है, ये कट जाती है इनकम टैक्स वाली। बस ये फार्मूला याद रखना, ये आपको काम आएगा। ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू नेट सैलरी प्लस इनकम टैक्स। क्लियर है? अब देखना, मेरी बात समझना, उसने बोला 26% से टैक्स को रिड्यूस किया, सॉरी क्या किया? रिड्यूस किया। देखो ये रिड्यूस कर दिया, तो इनकम कितनी बढ़ गई? 2/3% से बढ़ गई। देखना, 26% ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीजेस एंड सैलरी 2/3% से बढ़ गई। अगर मैं इनकम टैक्स को यहाँ रखूँ, 2/3 इंटू 1/26 कर दूँ, ये 13 से, या गया 1/39। हमें एक बात पता चल गई, इनकम टैक्स कितना है? 1/39। ठीक है, अब 39 देखते हुए अगर मैं टोटल इनकम ही में 39 मान लूँ, कौन सी वाली? नेट वाली, ग्रास वाली नहीं, 39 मान ली मैंने। देखना, अब मैं इनकम टैक्स इक्वल्स टू 1/39 इंटू 39, आपको पता चला ये कैसे किया? क्योंकि मैंने इनकम को ही 39 माना, तो उसको मैंने इनकम टैक्स से मल्टीप्लाई किया, ताकि मुझे पता चले मेरा इनकम टैक्स कितना कट रहा है। वो 1 रुपया कट रहा है। अब बताओ, अगर 1 रुपया इनकम टैक्स कट रहा है, टोटल इनकम 39 है, तो ग्रॉस कितनी होगी? 39 प्लस 1, 40। ये क्लियर हो गया? अगर 40 रुपीज इनकम है और 1 रुपया क्या कट रहा है? टैक्स कट रहा है। 1/40 कितना आता है? 2.5%। तो उसकी इनकम टैक्स का रेट क्या है? 2:1/2%। आपको समझ आई? ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन से देखा 26%, 2/3% यहाँ से देखा, बस इसको आर पार लेके काटो काटी की और लेट की है टोटल इनकम 39। सिंपल क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और 25th क्वेश्चन देखो, ग्रॉस इनकम इज 20,000 and 10% is exempted and net income is 19,100, find the rate of income tax। बात को समझो, पहले ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में फर्क पता होना चाहिए। ये क्लियर है? अब देखना, उसने बोला 20,000 हमारी इनकम है, उसमें से 10% एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, हम टैक्स कितने पे देंगे? 90% पे देंगे। ये क्लियर हो गया? 20,000 का 90% कितना होता है? 9 दूनी 18, 18,000 पे टैक्स देंगे। ये क्लियर हो गया? लेकिन ये हमें एग्जाम्पशन दी थी। एग्जाम्पशन आप समझते हैं, गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दे दी है कि भाई आपकी इतनी इनकम है, आप इतने तक माफ हो। ठीक है, उसकी 20,000 की इनकम पे गवर्नमेंट ने 10% एग्जाम्प्ट कर दिया, मतलब उसकी 18,000 की इनकम पे ही टैक्स लगेगा। अब 20,000 पे उसने उसको इतने पैसे मिले, 20,000 पे कितने पैसे मिले उसको? 19,100 रुपया। इसका मतलब उसने टैक्स कितना दिया? 20,000 माइनस 19,100, उसने टैक्स दिया 900 रुपया। आपको ये बात क्लियर होगी? एग्जाम्पशन और ये वाला पता चल गया, क्लियर हो गया? 900 उसने टैक्स दिया और देना उसने 18,000 पे था। अब बताओ रेट क्या? टैक्स का रेट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का? 900 को ऊपर रखेंगे, 18,000 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। कितना आएगा? 9 दूनी 18, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5%। आपको क्लियर होगा ये कैसे निकला? एग्जाम्पशन अलग से निकाली, टैक्स का जो कटा था वो मैंने अलग से निकाला, फिर उन दोनों को डिवाइड कर दिया, हमें रेट पता चल गया। क्योंकि उसने टैक्स तो 18,000 रुपये पे 900 रुपया दिया ना, यही पता करना था हमें। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखो, रीड करो इसको।
और देखो, इफ इनकम टैक्स इज 5%, नेट इनकम इज 17,100, टैक्स बिकम 6%, व्हाट विल बी द नेट इनकम? मैं समझाता हूँ आपको। ये 5% है ना, तो ये कितना होगा? 95% की वैल्यू कितनी आई? 717। आप समझे बात को? 5% कट गया, 95% की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आप 1% की वैल्यू निकालो, 171,000,095, इसी में 100% की वैल्यू निकाल दो। इसको मैंने 100 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है 20, ये आ गया 19। ठीक है, ये मुझे लगता है ये कटेगा 19 9 से। ठीक है, 9 दूना 18, 18,000 हमारा आ गया 100% की वैल्यू, मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 18,000। अगर 6% टैक्स होगा तो नेट इनकम कितनी आएगी? 6% कैसे निकालते हैं? 94 की वैल्यू निकालनी है ना, 94 इंटू 18,000 अपॉन 100। आपको समझ आइए कैसे किया? ये मैं 100 को नीचे ले गया, अपॉन 100 किया, अपॉन 100 किया, 94 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 6% माइनस करना था। ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, 94 इंटू 18 कितना आता है? 2 3 9 1692, 1692, आगे ये वाला जीरो, कितना है? 16,920। आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27th। ग्रॉस इनकम इज 15,000, ग्रॉस इनकम 15,000 है, उससे 20% एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो टैक्स देगा कितने पे देगा? 3,000 माइनस कर दिया, 80% पे देगा, 15 से 3,000, मतलब इसका है 12,000 पे वो टैक्स देगा, 12,000 रुपीज पे वो टैक्स देगा। आपको क्लियर हो रहा है? मतलब 20% एग्जेम्प्टेड है, 80% पे टैक्स देगा ना। मैं 80% की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, कितनी है? 12,000। ये क्लियर हो गया हमें। एंड टैक्स रेट इज 4%, उसने 4% टैक्स दिया, 12 चौके 48, 480 रुपये टैक्स दिया। नेट इनकम हमें पता चल गया टैक्स कितना? 480। 15,000 में से 480 माइनस करो, कितना आता है? 520, 14,520। क्लियर है? आपको समझ आई बात? 15,000 के 80% निकाला मैंने, 80% का 4% टैक्स निकाला, ये आया, उसको मैंने माइनस कर दिया 15,000 से। आपको ना ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का क्लियर होगा, तभी आपको पता चलेगा कि टैक्स कैसे काम करता है। और 28th क्वेश्चन देखो, ग्रॉस इनकम इज 16,000 एंड नेट इनकम इज, इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है, 14,840 है, एट 8% टैक्स, हाउ मच इनकम इज एग्जेम्प्टेड? करो इसको एक बार, कर लिया आपने ट्राई? मैं ना 2-3 चीजें बताता हूँ, आपको ध्यान रखना। एक होती है ग्रॉस इनकम, जितनी उसको पूरी सैलरी मिल रही है, मतलब पूरी सैलरी। ठीक है, एक होती है नेट इनकम, ये मतलब इसमें डिडक्शंस होंगी, है ना। सैलरी से जो डिडक्शंस होती हैं उसके बाद जो खाते में आती हैं वो कितनी आई है? 840। आप समझ गए? डिडक्शन होके ये आती है। अब मैं बोलता हूँ कि ग्रॉस इनकम हमारी 16,000 है और खाते में आई है हमारी 14,840। कट कितना हुआ? डिडक्शन कितनी हुई? डिडक्शन हुई 0 से 0, 10 में से 4 निकाले 6, ये बचा 9, 9 1, 15 में से 14 1, 1160 हमारे कट गए। आप बात समझे? 1160 हमारे कट गए। कितने पे कटे? 8% पे कटे। इसका मतलब 8% ही तो 1160 के बराबर है। आपको बात समझ आई? समझो बात को, टैक्स है ये टैक्स है, मेरा टैक्स, ये टैक्स है, 8% टैक्स था तो मैंने लिख दिया। हाउ मच इनकम इज एग्जेम्प्टेड, हम इसके 100% की वैल्यू निकालो, क्योंकि 100% पे टैक्स लगता है। 8% तो कटा है, ये कटे वाला आ गया, पूरा निकालो। पूरा कितना है? 1160/8 इंटू 100, 25 चौके 100, 2 से इधर 25 लिखना है। ठीक है, ये कितना है? 5 दूने 10, 8 दूने 16, 580। 25 जीरो 25, 25 चौके 100, 25 दूने 25 18, 200, 2 कैरी, 25 25 125 और 14500। आपको समझ आई बात? ये हमारी क्या आ गई?
हमारी वो इनकम आई जिस पे टैक्स लगा। ये 100% जो इनकम आई जिस पे टैक्स लगा, मतलब 8% इस इनकम पे टैक्स लगा, 8% इस इनकम पे टैक्स लगा। अगर 8% इस इनकम पे टैक्स लगा, टोटल थी हमारे पास 16,000। 16,000 में से उन्होंने लगाया है सिर्फ 14,500 पे टैक्स। इसका मतलब ये डिफरेंस एग्जेम्प्टेड वाला आया, कितना आता है? 1,500। क्या आंसर है? 1,500। मतलब 1,500 उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। टैक्स उन्होंने हमें इतने पे लगाया, हमने टैक्स 8% को लिया 1160, हमने 100 की वैल्यू करी, 100 ये आ गया, और हमारी इनकम टोटल ये थी। उन्होंने हमें 1,500 की एग्जेम्पशन दे दी। आपको बात समझ आई? क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखो, नहीं समझ आती फिर से देखो। देखो 58/100 इंटू 960 माइनस x/100 इंटू 635 इक्वल्स टू 277.4। आप इसको सॉल्व करो। ये जो x है इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है? इसी के साथ आपका ये जो परसेंटेज का टॉपिक है ये खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आपका हाथ टाइट होगा, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में मुश्किल से ही निकलेंगे। आगे धैर्य आप में है, सोच आपकी है, कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है, सब आप पे है। थैंक यू वेरी मच।